दोस्तों, आज मैं घर में शिव जी की पूजा कैसे करेंगे उसकी विधि बताऊंगी। पूरी विधि पंडित के द्वारा सुनिए। आप तो शिवरात्रि में इसे तेरस को या फिर जब भी शिव जी का रुद्राभिषेक घर में करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले पंडित जी चिकनी मिट्टी लिए हैं। एक थाली में इस तरीके की बड़ी सी पीतल की थाली ले लीजिए जिसमें आप हमेशा पूजा कर सकते हो, या फिर स्टील की थाली भी चलेगी। इसमें मिट्टी को आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से सान लीजिए, बाइंड कर लीजिए। इसमें कोई रफ पार्टिकल नहीं हो, अगर हो तो आप निकाल देना। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरीके से मिट्टी को अच्छे से सान के एक जगह कर लेना। तो यहाँ पर मिट्टी अच्छे से सन गया है। सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और हथेली से अच्छे से गोल करके माँ पार्वती का निर्माण कीजिए। इस तरीके से हथेली से गोल कर लीजिए और दो उंगलियों से दो तरफ इस तरीके से हल्का सा दबा दीजिए, एक सामने दबा दीजिए, जिससे पार्वती जी के दो कान और मुंह का निर्माण हो जाएगा। अब छोटी छोटी 3 गोलियां बनाइए। इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी मिट्टी के टुकड़े ले लीजिए और इसे गोल कर लीजिए। इस तरीके का 3 बनाना और फिर दोनों तरफ 2 लगाना है और सामने जो उंगली से दबाए हैं उस पर 1 लगाना है। तो इस तरीके से माँ पार्वती का हम निर्माण कर लेंगे मिट्टी से। और अब मिट्टी के छोटे छोटे 2 टुकड़े लेना हथेली पर, क्योंकि शिव जी का गण बनाना है, रुद्र बनाना है। तो यहाँ पर पहले 2 बना करके रखिए। इसी तरीके से 2 और बनाइए और ये सारा काम करते हुए ओम नमः शिवाय मन में जपते रहना, शिव जी का आह्वान करते रहना बिल्कुल शुद्ध पवित्र मन से। फिर बिना पंडित का घर में आप खुद से भी ये पूजा कर सकते हो। तो 4 नीचे और फिर मिट्टी के लंबे लंबे जो गण बन रहे हैं 4 ऊपर, 4 के ऊपर 4 इस तरीके से लंबे लंबे बना करके रख लीजिए। फिर से एक बार 2 बनाइए। इस तरीके से हमें 11 बनाना है। तो 11 रुद्र 11 गण बनाना है और एक के ऊपर एक रखना है। तो पहले 4, ऊपर से 4 और फिर उसके ऊपर 2 और फिर 1 बनाएंगे और उसके ऊपर से डाल देंगे। अब जो मिट्टी बची है उससे इस तरीके से हाथ से शिव जी का निर्माण कीजिए। ऊपर पतला और नीचे थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए। अब बन गए हमारे भोलेनाथ। और भोलेनाथ को रखिए, उनके दाहिनी तरफ पार्वती माँ को रखिए और बीच भाग में एक गण रखिए और गणेश जी का आह्वान करके मिट्टी का बना करके छोटा सा रख देना और बेलपत्र से उनको छत्र छाया दीजिए। अब लोटा में जल है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। अब पूजा शुरू करेंगे हमारे पंडित जी। बाद में नीचे अगर आसन कुशासन वगैरह अगर हो तो उस पर भी बेलपत्र ढक करके हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद में घी का दीपक है, इसको दाहिने रखेंगे, घी को दाहिने रखेंगे। अगर तिल का तेल है तो बाएं रखेंगे। अच्छा। आप बिना इसको जो है दीपक को बिना अक्षत रखे नहीं रखेंगे, मतलब बिना आसन दिए हुए नहीं रखेंगे। उसके बाद में पहले जल को शुद्ध कर लेंगे। अभी तक घी का दिया इसलिए आप इधर रखे हो? हाँ, दाहिने। अगर तेल का है तो उसको बाएं रखेंगे। अच्छा अच्छा। पिता गुरु जी महाराज को प्रणाम करेंगे। अक्षत कहाँ था? अच्छा। ओम गंगेशाय यमुनेशैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी लक्ष्मण सन्निधिमं कुरु। जल को मिलाएंगे। ओम तत्वायाम ब्रह्मणा वंदमान सदा सहस्त्र यजमानो हविर्भिः आयुर्मानो वर्णेः बोधयेर् सगं क्षमानाय प्रमोषे। गंगादि सर्वतीर्थभ्यो नमः, सप्तसागरेभ्यो नमः। और चंदन वगैरह हो, रक्षा सूत्र वगैरह तो कर्म पात्र की पूजन कर लेंगे। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीस्य पुतन्या बहोरात्रे पर सवेर क्षत्राणि रूपस्मिनो हो व्यावतम महिखन्निखानम ओम महिखानम सर्वलोकम महिखानम हरिः ओम मः। शरीर को शुद्ध करेंगे। ओम पुनन्तमादेव जनः पुनन्त मनसा धियः पुनन्त विश्वा भूतानि जात वेदः पुनहिमा। भगवान विष्णु को प्रणाम करके वेद माता गायत्री को प्रणाम करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिखाबन्धनं चिद्रोपणी महामाया देवी तेजस्वन्मिते तिष्ठो देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धे गुरु समं हृषिकेशवाय नमः। तत्पश्चात चंदन करेंगे, पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे। ओम परशुत्वाधृतालोका देवी तम प्रसिद्धासे रमां देवी पुत्रं गुरुजाश्रमः समुद्रः वशुनि देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णुपद नमस्तभ्यं
पादस्पर्शम चम समय प्रसिद्ध कमलासन आधार शक्ति नमः प्रसिद्ध नमः। 10 दिशाओं को प्रणाम करेंगे। ओम पूर्व रक्षत वाराहे अगरणाम गरुड़ दक्षिणे बुद्धना वसुनरतम वसुन पश्चिपाद गोविंदो वायव्याम तु जनार्दना उत्तरे श्री पति दक्षिणे देशान्याम तु महेश्वर ऊर्ध्व गोवंशन्ते वच यत् पुण्यम तदग्रयस्तु। दीप देवता को प्रणाम करेंगे। भोदीप देव रूप संकरम साक्षी हाविन कीर्त्यावत कर्म समापेत तावस्तम श्रेष्ठरूपवहस्तु पुरुषारणम। सूर्यादि पंचलोकपाल को प्रणाम करेंगे। भगवान सूर्य सहित गणेश जी महाराज, दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र को। ओम सूर्याय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम दुर्गायै नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, शिवाय नमः, सूर्यादि पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः। तस्मात् मांगलिक पाठ कर लेंगे। यू भी मंत्र ज्ञात हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरोषधयः शान्तिरुष्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामां शान्तिरेधे यतो यतः शमीः से ततो न अभयं गुरुचरणः गुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। पश्चात संकल्प करेंगे। ओम ये नः क्रमाणे पशुमनिखिनो यज्ञ करन्त वेदेषु धिराय पूर्वं रक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पम संसिद्धिरस्तु। पुनः आज के पूजन का संकल्प करेंगे। हरि ओम सूर्य सोमः यम काल महाभूतानि पंच च ये ते पंचे शुभाशुभस्य कर्मणो नवसाक्षिणः। मासानां मासोत्तमे मासे शुभे आश्विन मासे कृष्णपक्षे त्रियोदशोपरि चतुर्दश्यां शुभयुग्मः। तीर्थौ शुक्रवासरा अन्वितायां भारद्वाज गोत्र उत्पन्नोऽहम् अभिनेश्वरमहम् यजमानस्य भारद्वाज गोत्रः पप्पो शर्माहम्। मम सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्रुति स्मृति पुराण फलप्राप्त्यर्थं च श्री पार्थिव पूजन अहं करिष्ये। तत्पश्चात भगवान रुद्र को ध्यान करके प्रणाम करेंगे। ओम रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानार्थविभूषितं ऋग्मदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपक बिल्पत्रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवाद्यान्धे पशुपते हतकल्पितं गृह्णन्ताम् शौवर्णिरोन्धरखण्डचिते पातले घृतं पायस भक्ष्यं पञ्चपयोदधियुक्तं ब्रह्माफलं पानकं शाकानां युक्तं जुलमजिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसामि रचितं भक्ता प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामर्योरुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्कहलकलाघृतं च नृतं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्भविदा हो तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तोभिः पूजां गृहाणं प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण श्रीडं गृहं पूजाते विषयो भोगरचनान्द्रासमादि स्थिति संचारः प्रदेव प्रदक्षिण विधि अस्त्रोतानि सर्वागिरो यद्दत् करोमि कृदखिलं संभव तवाराधनम्। करशरणकृतं वा कजकायजं कर्मजं वा श्रवणजं मानसं वा पराधं प्रहितं परितं वा श्रमेत क्षमस्व। जय जय गुरुनाथ श्री महादेव शंभो बलवान बम बम महादेव हर हर महादेव। प्रार्थना करके बिल्वपत्र समर्पित करेंगे। तत्पश्चात अक्षत छोड़ करके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ओम नर ज्योति जुगता मा जयसी अभिस्पतिरगमिमं तनोत्वरिष्टं जगुं स्नात विश्वदेवास हेमाद्यांतामों प्रतिष्ठा। छाया देकर के आसन करेंगे। ओम अस्ते प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्ते प्राण रक्षन्तु च सुदेवतमाचार्य माम हे देचगशन। सर्वप्रथम बैठाने के लिए आसन देंगे। ओम आसनार्थ बिल्वपत्रं समर्पयामि श्री शाम सदाशिवाय नमः पशुपतये नमः रुद्राय नमः। तत्पश्चात वस्त्र देंगे। सर्वप्रथम पैर धोने के लिए जल देंगे। ओम पाद्यम मृगम आचमनियम प्रणाचमनियम जलम समर्पयामि। तत्पश्चात 3 बार आचमन कराएंगे, 4 बार जल चढ़ाएंगे, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अगर दूध दही मध की शक्कर अवेलेबल है सर्वप्रथम दूध से स्नान कराएंगे, फिर जल से, फिर दही, फिर जल से, फिर घी, फिर जल से, फिर मधु, फिर जल से, फिर शक्कर, फिर जल से, पुनः जो है शुद्ध स्नान कराएंगे। पृथिव्यां पयो पदेशो पयदिभ्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिव्रतसा सन्तो मह्याम् पय स्नानं समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय नमः। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम सुधबालः सरस्वतबालो मणिमाला ससुना सहिता सताक्ष पशुपते कर्णाय मौलिप्तारोदरण भोरूपः पार्जन्यः शुद्धोदकं जलं समर्पयामि। तत्पश्चात अंग को प्रक्षालने के लिए वस्त्र देंगे। अंग प्रक्षालनं समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय नमः पशुपते रुद्राय नमः। तत्पश्चात वस्त्र पहनाएंगे।
ओं जीवाशुभाषः परवेदयागासो श्रियान् भोजजायमान् दन्दिरासकेभ्यो नन्दिस्वधाय मनसो देव्यन्तः वस्त्रं समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय पशुपते रुद्राय नमः। तत्पश्चात भगवान चंदन लगाएंगे। ओम त्वां गंधर्वाय कनस्वाहामुंदसावसुभद्रतमोपदेशो राजा विद्वान् यक्षमाद्यमुच्यत चंदनानुलेपनं समर्पयामि। तत्पश्चात चंदन लगाने के बाद अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसे अक्षत के सभी दाने भरे फूले हैं, जैसे परिपूर्ण है, वैसे ही हमारा समाज, हमारा परिवार परिपूर्ण रहे। ओम अक्षन्नमी वदन्तः वो प्रियाय रोगतस्थो घनोषभान वैपराण विष्टामतियो जानवेन्द्राति हरि अक्षतान् समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय पशुपते रुद्राय नमः। तत्पश्चात पुष्प को चढ़ाएंगे। फिर पुष्प में माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे ही हमारे घरों में सदा लक्ष्मी की वास रहे। ओम माल्यकाले स्वं धिनि मालयद्वादिमः हर्तानि पुष्पाणि पूज्याथ प्रियस्मानार्थे पुष्पं समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय पशुपते रुद्राय नमः। दुर्वा चढ़ा करके भगवान शिव को प्रणाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जैसे दुर्वा 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, वैसे ही हमारे गोत्रों में सदा वृद्धि होता रहे। और भगवान गणेश के भी प्रिय हैं, ऐसे दुर्वा को चढ़ाएंगे। ओम कांडात कांडात प्रोढ़ंदी परुघ पुरुषस्वरी एवानो द्रव्य वर्तनो सेन सधीन च। शमी का पत्ता भगवान शनि का देकर के चढ़ाएंगे कि शनि से हमारी रक्षा करें। ओम शन्नो रदेवीरभिष्टयापभवन्तु पीतये शन्नो रवि शर्वन्तु नः। शमी पत्राणि समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय नमः पशुपते रुद्राय नमः। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः काशी विश्वनाथाय नमः। तत्पश्चात बिल्वपत्र को पलट करके चढ़ाएंगे, डंटी को तोड़ करके पलट करके। ओम नमः बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिने च वर्धिने च नमः श्रोताग्रणाय च नमः दुर्न्दुभ्याय च हनन्याय च। भगवान राहु का ध्यान करके कि हमारे राहु से आप रक्षा करें। भगवान धतूरा इसलिए राहु की रक्षा के लिए चढ़ाते हैं। कौन पत्र चढ़ाएंगे। में अबीर लेकर के चढ़ाएंगे, सौभाग्य द्रव्य है। ओम महिरियो भोगैः प्रियति बाहुं जायामेति परिपागमानस्तो घनोषभानो विद्वां पुमांगुमांगुशं परिपात विश्वतः। माता पार्वती के लिए सिंदूर फूल में लगा करके रख देंगे बगल में। ओम सिंदरिवा प्रध्वनि शोधना सौभाद्रम ह्य प्रदंति हवाय घटसधारा रुखो नवाब्जी काष्ठाभेन्दु ध्रुवपेनो माना। इंद्राभरणं समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय नमः पशुपते नमः रुद्राय नमः भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। पुनः भगवान को आरती थोड़ा दिखा देंगे। ओम चंद्रमः मनसो जासोदर्वाक्ष प्राणश मुखार्धपम अर्घ्याप्यामि प्रत्यक्षं दीपं दर्शयामि। हाथ को धो लेंगे। हस्तो प्रक्षालनम महर्षि केशवाय में गोविंदाय नमो नमः। तत्पश्चात जो बाबा के लिए हो उसका भोग लगा देंगे। ओम नाभ्यहयाशेदंतरिजगं शेषनो देवघोषं प्रददापदभाममिरसः श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नो नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि। फल को चढ़ा देंगे। नैवेद्यांते फलान्त्याचमन्यं प्रणाचमन्यं गलं समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय पशुपते रुद्राय नमः भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः काशी विश्वनाथाय नमः। तत्पश्चात तांबूल पान के लिए अक्षत को चढ़ा देंगे। मुखवासवरार्थ एवालंगम पुंगी फलम कांचम समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय पशुपते रुद्राय नमः। दक्षिणा लेकर के चढ़ा देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रिका यासिदाधार पृथ्वीद्यां देवां कस्मै देवा हविषावतिम् द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। पुनः बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हमने जो यह पूजा किया उस पूजन को स्वीकार करें। और भगवान शिव परिवार में सर्वप्रथम सिद्धिदाता गणेश जी महाराज को प्रणाम करेंगे, माता पार्वती को प्रणाम करेंगे, कीर्ति मुख्य नंदीश्वर बसहा बैल को प्रणाम करेंगे, बसहा बाबा को। साथ में कुबेर जी महाराज धन के मालिक हैं, वीरभद्र जी महाराज सहित द्वारपाल को प्रणाम करेंगे, कीर्तिमुख जी महाराज सभी को प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करेंगे। भगवान शिव का ऐसा स्वरूप ध्यान करके प्रणाम करेंगे कि भगवान शिव कैलाश पे विराजमान है माता पार्वती के साथ। साथ में गोद में 2 छोटे छोटे बच्चे गणेश और कार्तिक विराजमान हैं। उनके पैर के समीप बाबा नंदीश्वर जी महाराज हैं, नंदी है, और गले में रुद्राक्ष की माला है, सर्पों की माला है, बासुकी
उनके गर्दों में सुशोभित हो रहे हैं, मस्तक पे अर्ध चंद्रमा विराजमान हैं और कंठों में भस्म को लगाए हुए हैं, कानों में कुंडल, बिच्छू का कुंडल पहने हुए हैं। ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ शिव परिवार को प्रणाम करेंगे। माता पार्वती के साथ भगवान शिव का पूजा माता पार्वती के साथ ही किया जा सकता है। माता पार्वती से अलग होने पर उनका रूप का पूजन जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो माता पार्वती के साथ शिव परिवार को प्रणाम करेंगे। हे बाबा, हमने जो कहा वो दिया, इसको आप ग्रहण करें। ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगकराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी शल्यचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदना वर्जुंदा सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकंठाय बृहध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभ भद्व गौतमार्य मुनिन्देवार्चितशेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षः स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शुभसन्निधौ शिवलोकं मवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोल बम 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 महादेव, हर हर महादेव। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि श्री शाम सदाशिवाय पशुपते रुद्राय नमः। एक बार जल घिर की गिरा देंगे और नया पूजा श्री शाम सदाशिवाय पशुपते रुद्राय नमः। पुनः क्षमा प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि कर लेंगे। क्षमा प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री शाम सदाशिवाय पशुपते रुद्राय नमः। भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। काशी विश्वनाथाय नमः। अनह पूजा श्री शाम सदाशिवाय प्रियंकांग में नमः। अब यहाँ पर घर के सभी लोग शिव जी पर जल चढ़ाएंगे और अपने अपने तरीके से अपना अपना पूजा करेंगे। तो इस तरीके से शिव जी का पूजन कीजिएगा और मन चाही वरदान शिव जी से, भोलेनाथ से पाइएगा। घर में इस तरीके से रुद्री पूजन, रुद्राभिषेक कीजिए। चाहे शिवरात्रि हो, सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी शिव जी का व्रत कर सकते हैं, तीज हो, उसमें आप इस तरीके से शिव जी का पूजन कीजिएगा। घर के लोग जल चढ़ा लेंगे, शिव जी की पूजा कर लेंगे, फिर पंडित जी शिव जी को हिला करके विसर्जित कर देंगे। और लास्ट में पूजा के बाद में भोलेनाथ से अपनी मनचाही वरदान मांगिए और क्षमा याचना जरूर करना। हे भोलेनाथ, मुझसे जो गलती सही हुई है उसे क्षमा करना। मुझे जो श्रद्धा भक्ति थी मैंने उस अनुसार आपकी पूजा की है। ओम नमः शिवाय।